बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कर रहे हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस। जी, पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल। ठीक, माय नेम इज मोहम्मद इमरान एंड आई एम टीचिंग यू टेंसेस दीस डेज। हाउ आर यू गाइस? We are fine, sir. थैंक यू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आंखें खुल नहीं रही हैं, और अर्ली मॉर्निंग हम बैठे हुए हैं, वो भी ओपन एयर में। ठीक है, ले शुरू करें। मैं बिस्मिल्लाह करते हैं। पास्ट परफेक्ट, एक मैं नाम लिखने लगा हूँ। पास्ट परफेक्ट, ऐसे भाई बड़ा बड़ा दिखाना है आपने। और टेंस देखें, पास्ट का मतलब होता है माजी। पास्ट का क्या मतलब होता है? माजी। जी, और माजी किस ज़माने को बोलते हैं? हाय, गुजरे हुए ज़माने को। माजी का होता है गुजरा हुआ, ठीक है, तो ये गुजरा हुआ ज़माना है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। क्या होता है? मुकम्मल। टेंस का मतलब होता है ज़माना। ज़माने को फेल भी बोलते हैं, तो ये होगा फेल माजी मुकम्मल। क्या हो गया? फेल माजी मुकम्मल। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया फेल माजी मुकम्मल। यानी सुलेमान भाई क्या मतलब हो गया इसका? फेल माजी मुकम्मल। जी ईमान बेटा, क्या मतलब हुआ इसका? फेल माजी मुकम्मल। फेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल। अगर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो फिर क्या होता है सारा? प्रेजेंट मतलब हाल होता है ना, तो फिर क्या होता है? फेल हाल, फेल हाल मुकम्मल। ठीक है ना। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है फेल माजी मुकम्मल, और प्रेजेंट होता है मौजूद, तो मौजूदा को बोलते हैं हाल, तो होगा फेल हाल मुकम्मल। ठीक है, ये साथ साथ रिवाइज करते हैं बेटा। फेल माजी और ये हो गया मुकम्मल। फेल माजी मुकम्मल। आप इसकी निशानी चेक करें, निशानी क्या होगी इसकी? ये निशानी देखिएगा। इस टेंस के लिखे जुमला बेटा, इस टेंस के उर्दू के जुमलों के आखिर में, ठीक, इस यार बेटा, इस टेंस के उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। ठीक, पहला हमने पढ़ा कि इस टेंस को फेल माजी मुकम्मल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? मेरे तक करो बेटा। इस टेंस को क्या बोलते हैं? फेल माजी मुकम्मल। दूसरा हमने पढ़ लिया इसकी निशानी, इस टेंस के उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी वगैरह वगैरह आता है। मसलन ईमान अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। ठीक है, सारा लाहौर जा चुकी थी, हैदर भाई वो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था। ठीक, सुलेमान सबक लिख चुका था। ठीक है, तलहा छुट्टी कर चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ये हो गए जुमले, हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें कोई मसला? अब अगर इसकी मिसालें देखें, देखें ये मिसाल, इधर देखें मिसालों की हेडिंग में पहली मिसाल दें। पहली, वो आपको पढ़ा चुका था। करो साथ, वो आपको पढ़ा चुका था। ईमान बेटा देखो, मैं इधर देख लो बेटा। वो आपको पढ़ा चुका था, इसको ब्रेक लगाने की बात है। वो आपको पढ़ा चुका था। सारा नंबर दूसरा जुमला, बच्चे, सारा बोलो, बच्चे गली में अब माशाल्लाह खेल को
खेल चुके थे, वो मरी जा चुकी थी। बड़ी जाड़। सर ये भी लिख ले, मामा मुझे मार ठीक, वो मरी जा चुकी। ठीक, इसमें कोई मसला? आगे चले। अब ये तो सादा जुमले, अब इसका सादा फार्मूला भी लिखो बेटा। सादा फार्मूला, हेडिंग में लो सादा फार्मूला की, जिसका नाम है अफर्मेटिव। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव फार्मूला। अफर्मेटिव फार्मूला देखिएगा। अफर्मेटिव फार्मूला देखिए बेटा, सब्जेक्ट सबसे आसान फार्मूला, यानी ये बात डेफिनेट के बाद ये भी एक आसान फार्मूला है। ये देखिए, सब्जेक्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के बाद हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लो जान चुकी, आसान तो फार्मूला है। सब्जेक्ट के बाद हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, इधर देखिएगा बेटा, मेरे पीछे पढ़ो सुलेमान भाई, तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऊंचा जरा बोलो बेटा, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक, समय लग गई तो बेटा कितने मिनट का हो गया? 6 सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब इसका देखिएगा बड़ा आसान है। तो भाई मेरे तक करें जरा, इसकी आसान बात बताऊं, हेड का इस्तेमाल। क्या बोला सारा? हेड का इस्तेमाल। भाई सारे सब्जेक्ट के साथ हेड इस्तेमाल होना है, सब के साथ ही हेड इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसमें कोई जो है फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब पे हमारे पास हेड है। हेड ने सब के साथ इस्तेमाल होना है। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला करें जरा, मतलब वो आपको पढ़ा चुका था। करो मेरे वो आपको मैं इसके सामने कर रहा हूँ, वो चुका था, थर्ड फॉर्म है, पढ़ा आपको। हो गया बेटा जी? ईमान देखो, ही हैड, बिल्कुल ठीक है, सारा गलत। ही हैड, TAU, ये थर्ड फॉर्म है बेटा, taught you। He had taught you, वो आपको पढ़ा चुका था। जुबान में ठीक है ना? He had taught you, वो आपको पढ़ा चुका था। इसमें कोई मसला? जी आगे, बच्चे गली में खेल चुके थे। बच्चे गली में खेल चुके थे। लिखो था जुमला, कौन गली में खेल चुका था? बच्चे। सब्जेक्ट के बाद हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कौन खेल चुका था? बच्चे चुके थे खेल गली में। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैड प्लेड इन स्ट्रीट। बच्चे गली में खेल चुके थे, वो मरी जा चुकी थी। इसमें कोई मसला? हाँ जी, वो मरी जा चुकी थी। वो मरी जा चुकी थी। कौन जा चुकी थी? वो। इधर देखिए बेटा, वो सब्जेक्ट हो गया, चुकी थी, जा और मरी ने। हाँ जी, वो मरी जा चुकी थी। देखो बेटा, इधर देखें, इधर देखो ईमान, आप देखो बेटा, सारा देखो तो बेटा, सारा तो देखो, वो शी के बाद आ गया हैड, गो, वेंट और गॉन।
had Going. to Murray. MURREE Murray. She had gone to Murray. वो मरी जा चुकी थी। इसमें कोई मसला ले ली। आज के लिए काफ़ी बेटा। जी जज़ाकल्लाह।